अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के फैसले के बाद से हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक तो रद्द-ए-अमल कौमी असम्बली में इस फैसले के खिलाफ करारदाद लाई गई है। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, लेकिन इस तमाम मामलात में इस फैसले पर अमल दरामद किस तरह से रोका जा सकता है, ये अहम मामला है। हुकूमत इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से रोक सकती है, इलेक्शन को मजीद किस तरह से इल्तवा में डाल सकती है, ये अहम मामला है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने हुकूमत से पीछे हटने के लिए रोड मैप मांग लिया है। वो रोड मैप हुकूमत क्या ऑफर कर सकती है, इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी हैं। हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले सेनेटर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, और सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और क्या वाकई ही हुकूमत अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो अब कोई रास्ता और निकल नहीं सकता। तो क्या कौमी सलामती कमेटी का सहारा लिया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाह। देखिए जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप सारी बात इसमें है कि 9 जज साहबान से शुरू हुआ, 9 से 7, 7 से 5, फिर 3 पे आ गया। तो ज़ाहिर है कुछ 4 जज साहबान की अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो कुछ कह रहे हैं, और जो सुप्रीम को और 3 रुकनी बेंच जिसको चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो ज़ाहिर इदारे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, और ज़ाहिर इसको, और आप देख रहे हैं कि जो हमारे बार्स हैं उनकी इंटरप्रेशन भी डिफरेंट है। वो भी कह रही हैं कि ये फैसला मुतनाज़ा है। तो इससे हमने तो ज़ाहिर इससे ये बहुत बड़ा मसला है, क्राइसिस है। ये जो हमारा सियासी क्राइसिस चल रहा है, इससे ज़्यादा ये जो अदलिया की जो फैसला है, इससे और एक आइनी और कानूनी बहरान पैदा हुआ है। तो इसके लिए हमने जो है वो कुछ लोग जो है हमारे इस अदारे में, उन्होंने एक अनार और ईगो बना ली है। तो इसलिए हमने एक प्रॉपर तरीके से, जमहूरी तरीके से चल रहे हैं कि एक कैबिनेट से एक करारदाद पास हुई, फिर कौमी असम्बली से। अब सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें ये चीज़ रखेंगे। ज़ाहिर है उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों की भी इनपुट होगी, और फिर उसके बाद जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। हमारा आपकी मुतालबा यही है सुप्रीम कोर्ट से कि जो इस किस्म के फैसले में तनाज़ा आ रहा है, तो खुदारा इसको सीरियस लें और फुल बेंच बनाए, ताकि और फुल बेंच में सारी पार्टी आ जाए। अब अगर 3 रुकनी बेंच पे आप इलेक्शन भी होते हैं तो ये मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। अब तो ये, और तहरीक इंसाफ के बंदे भी यही समझ रहे हैं अंदर से, और वो भी इलेक्शन से पीछे हटने को तैयार हैं। खान साहब कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर तक मुझे कन्विंस कर रही है, तो मैं 14 अक्टूबर तक जाने को तैयार हूँ। राइट, तो लेकिन कोई रोड मैप भी मांग रहे हैं ना, उसके ऊपर बात करते हैं कि मुज़ाकरात की वो ऑफर भी कर रहे हैं, साथ में रोड मैप भी मांग रहे हैं। तो रोड मैप क्या हो सकता है? जी ठीक है, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो भी इसमें इस फैसले के खिलाफ पेश है, और वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, वो भी इलेक्शन इल्तवा चाहते हैं। तो क्या कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना और उसके पेश नज़र इलेक्शन को इल्तवा में डालना, क्या ये दुरुस्त है? रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर मुस्तहकम इदारों की चाहती है, सलामती चाहती है, और चाहती है कि इदारे इस मुल्क के अंदर मुस्तहकम रहें और एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। असल बात यह है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहा है कि इलेक्शन का इल्तवा चाहती है, बिल्कुल इल्तवा नहीं चाहती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन कहा था कि इलेक्शन जब हो सारे मुल्क के अंदर अपने टाइम पे हों, और अगर इसके अंदर अब इलेक्शन की टाइमिंग आगे पीछे हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स तैयार हैं, पीपल्स पार्टी की तैयारी है, ग्राउंड पे जाके हम करेंगे। लेकिन असल हकीकत ये है कि मैं 12 दफ़ा ये पहले कह चुका हूँ कि अभी फैसला आने से कई दिन पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड मेकअप कर चुके हुए थे। वो ये ज़हन बना चुके हुए थे कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊँगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला करके जाएगा जिससे आइन और कानून की बालादस्ती होगी? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि उस
आइन और कानून की बालादस्ती के साथ साथ पोलराइजेशन को वो बढ़ा देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है कि इदारे अपने 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 हदूद के अंदर काम करें। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, चीफ जस्टिस और अदलिया की एहतराम करते हैं, लेकिन असल देखने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या ही अच्छा होता कि 9 मेंबर बेंच बना देते और जुडिशल डिक्टेटरशिप से हटके तमाम जो जजेस हैं उनकी आरा को लेते, उसको मद्देनजर रखते, सियासी और अवाम के अंदर अपना जो पोलराइजेशन को कम करते। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक ओवरऑल पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बात करती है। हमारा किसी इंडिविजुअल से तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। देखिए, इंतजार नहीं हो सकता। एक तरफ तो आइन और कानून की बालादस्ती, आप खुद कह रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला आया है। दूसरा, आप कहते हैं कि सियासी फैसला होना चाहिए था, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है, इस फैसले के बाद हो गई है, तो इसलिए आइन और कानून से बालातर हो के जो सियासी फैसला हो जाता ताकि ये पोलराइजेशन को ख़त्म किया जा सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, बिल्कुल नहीं कहा कि सियासी फैसला होना चाहिए था। मैं ये बात कर रहा हूं कि आइन और कानून का अगर फैसला करना था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फुल बेंच बना देना चाहिए था, ताकि आइन और कानून की जो इंटरप्रिटेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, दूसरे ऑनरेबल जजेस भी काबिल एहतराम है और वो बहुत ज्यादा काबिल है। मुझे शॉर्टली इसके ऊपर बताइएगा कि ये जो कौमी असेंबली में करारदाद आई है, इस फैसले के खिलाफ सामने आ जाना था। इस फैसले के खिलाफ जो कौमी असेंबली में करारदाद आई है, क्या इसमें आप लोगों की भी इस करारदाद में हमायत मुकम्मल तौर पर हासिल थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। ये जो करारदाद आई है, ये तो सारे जो हाउस का एक कंसेंसस था, सारे हाउस का एक म्यूचुअल डिसीजन था कि ये करारदाद आनी चाहिए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें अच्छा लगे या बुरा, वो एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन हमें एक चीज को रिकॉर्ड पे लाना है कि ये जो फैसला आया ये मेरिट पे नहीं आया, जी ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक आप नहीं कह रहे हैं आया। कि आइन और कानून के मुताबिक तब से आया। फैसला आता। अगर ये कंसेंसस से आया तो इसमें तकरीबन जो साइन किए गए हैं इस करारदाद के ऊपर वो 42 है, तकरीबन 300 अबव के हाउस में से सिर्फ 42 साइन इसके ऊपर मौजूद है। अच्छा बसरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, आप लोग उसको भी मतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, इलेक्शन इल्तवा चाहती है। आखिर ये इदारों के हवाले से तो खुदारा के आप हो चाहे हुकूमत हो, आप लोगों को उनको तो मतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। इदारे हमारे अपने इदारे हैं और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। दुनिया की हमारी बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की हमारी बेहतरीन एजेंसी है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। खान साहब ने तो हमेशा कहा है ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। और मेरा ख्याल है कि एक सोची समझी साजिश के ताबे खान साहब को, तहरीक इंसाफ को और अफवाज पाकिस्तान को सामने लाने की कोशिश की जाती है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ना ही इसी पैराए में बात की गई। सिर्फ ये कहा गया है कि हुकूमत जो होती है, हुकूमत अपने इदारों पे हमला आवर नहीं होती है। आप ये देखिए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुकी है, अदलिया एक अहम स्तून है आपकी रियासत का, कि अगर आप वहाँ पर उनके खिलाफ करारदादे पास करेंगे, आप वहाँ पे खड़े होकर उनके खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मुझे ये बताइए ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है? ये माजी में भी ये हुआ कि जब फैसले आपके हक में आ जाए फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, जब रात 12 बजे खुली थी आपकी हुकूमत बना दी गई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक, फिर मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट जो होती है वो सबसे अहम स्तून होता है। हुकूमत, वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी है, शहरी को इंसाफ मिलेगा। यहाँ जजेस इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू इन 4-5 दिनों में हुई है, तो क्या मुझे बताइए दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है? और इसलिए कहते हैं कि जो कोई भी रियासत होती है, जो कोई भी हुकूमत, जुल्म की हुकूमत जो है ना, वो कायम नहीं रह सकती, कुफर की हुकूमत कायम रहती है। अगर आपकी अदालतें इंडिपेंडेंट होके फैसले देने शुरू कर दें तो हुकूमत उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दे, उनके खिलाफ धमकियां दे, रेफरेंस की बातें हों, ऑडियो वीडियो की बातें हों। हम तो ये बात कह रहे हैं कि फैसले हमारे खिलाफ भी आए थे, लेकिन ये रवैया, हाँ आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं,
आप अदालतों में अपने केस लड़ सकते हैं, जजों से तो नहीं लड़ सकते भाई। ये जज हमारे हैं, वो भी गलती, फिर मैं कहता हूँ इंसान हम, मैं गलती शायद हो सकता है जजमेंट में हो जाए, मैं कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ, लेकिन ये बात हरगिज नहीं लेकिन है। वो उनका ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला आया है, जो एक My मौक़िफ़ God! हुकूमत आप की जानिब से यहाँ आता रुक है। जाएं, आलिया यहाँ रुक जाएं आप देखें, अगर आप पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के आला तरीन जज, जिसको हम चीफ जस्टिस कहते हैं, और वो अपने साथ फुल बेंच में फैसला करें, और आप ये कहना शुरू कर दें कि ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ हैं, तो यही बात तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले। ये क्या बयानिया है? ये हुकूमतों का बयानिया होता है। अगर आप समझते हैं कि फैसला इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फेवर नहीं कर रहा, आप जस्टिस अतर नीला का नोट देख लीजिए कि जो कि उन्होंने उस बेंच के हवाले से जो उन्होंने कहा था, और वो उसका तफसीली फैसला जो सामने आया उस नोट का, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माजी से नहीं सीखा, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना आईनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन और ये इख्तलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, जजेस में भी मौजूद है। अगर हुकूमत इसको डिस्कस कर रही है तो ये गलत नहीं है। आलिया, दो सवालात। एक तो आपने विद सुप्रीम कोर्ट जो सिचुएशन है उसकी बात कर रही है, मैं पहले सवाल का जवाब दे लूं। अगर फैसला किसी के खिलाफ गलत आ जाता है, वो ये समझता है कि ये इंसाफ के मुनाफी है, ये कानून के मुनाफी है, ये आइन के, उसका तरीकाकार है, उसका तो तरीकाकार है कि आप अपील में जाते हैं, आप रिव्यू दायर करते हैं, आप जजेस पे हमलावर नहीं हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च नहीं कर देते हैं, आप उसके ऊपर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाकर करारदादें पास नहीं करते हैं। हाँ, आप फैसले को चैलेंज करते हैं। दूसरी बात, देखिए मैं फिर कहता हूँ, इदारे के अंदर हमारे पार्लियामेंट में क्या हमारा एक दूसरे के साथ इख्तलाफ नहीं है? इदारे के अंदर एक नुक्ता नजर का इख्तलाफ हो सकता है, जो जजमेंट अतर मिनल्ला साहब ने दी हो, या काजी फायजी साहब जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, उन्होंने कोई जजमेंट दी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एक कानून का, आइन का एक इख्तलाफ हो सकता है, उसको आप जाती इख्तलाफ ना कहें। उन्होंने कहा कि जज साहब को इस तरह फैसला इस तरह ना करते, उनकी नजर में इस तरह करते तो ठीक था। आप मुझे बताइए, पहला इशू जरा समझ लीजिए आलिया, सबके तक ये मैसेज जाना चाहिए, इस बेंच ने फैसला नहीं करना था, ये बेंच फैसला ऑलरेडी कर चुका 3-2 के तनासब से। 3 ने हक में फैसला दिया, 2 ने उससे एग्री नहीं किया। ये बेंच जो था ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए था। मुझे कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का तालिब इल्म बता दे, कोई सियासतदान बता दें जो मुझे आकर ये कहे कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जा सकते हैं, या अगर किसी जज साहब ने पूरे बेंच में ये कहा हो कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जा सकते हैं, बाकी इख्तलाफ होना, बेंच छोटा हो बड़ा हो, उसको कब वो मोटो लेना है, बिल्कुल एक डिफरेंट बात है। आज अमली तौर पर लेकिन जाहिर है कि हुकूमत एक बड़ी स्टेक होल्डर है, और उसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातें सिवाय पीटीआई के बैठी हैं, तो उनका भी मौक़िफ़ सुनना, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़रूरी था, उनके कंसर्न को भी सुनना बहुत ज़रूरी था, और अगर थे तो उनको भी सुन लिया जाता तो ये इख्तिलाफ जो है वो पैदा नहीं होता। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से फैसला आया, किसको इससे इख्तलाफ है, लेकिन जिसको भी इख्तलाफ हो, अमल जो है वो लाजमी और मलजूम है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको चैलेंज करें उसके बाद क्या होता है। लेकिन क्या कोई हुकूमत के पास अब भी कोई ऐसी कड़ी मौजूद है कि वो इलेक्शन को इल्तवा में डाल सकती है? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। सेनेटर गौस साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त आप लोग इख्तलाफ कर लें इस फैसले से करारदाद ले आए, मुजम्मत कर लें इस फैसले की, तनकीद कर लें, सब अपनी जगह बेजा है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से हरगिज़ पीछे नहीं हट सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर है कि इसके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है, और वो वज़ीर आज़म के ऊपर होगी। तो आप लोगों ने इसके ऊपर भी कुछ सोचा है? और ये देखिए, मसला तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या। किसी की इंटरप्रिटेशन के लिए कैबिनेट का इजलास हुआ, फिर कमीशन में डिस्कशन हुई कि 3 का फैसला या 4 का। अगर 4 एक साइड पे और 3 एक साइड पे हैं तो फैसला डिफरेंट है। 4 का ख्याल है कि ये
जो हमने नोटिस दिए, ये नोटिस बनता नहीं है। और ये इंटरप्रिटेशन हमने नहीं की, जज साहबान ने खुद की है जो इस बैंक का हिस्सा थे। तो मसला तो यही है, हम तो किसी जज के खिलाफ ना कोई हमने कोई स्टेटमेंट दिए, हम सब जज साहबान की इज्जत करते हैं, इदारे की इज्जत करते हैं। मसला यह है कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, 4 जजेस की माने जाए या ऐसे 3 जजेस जिनको चीफ जस्टिस के साहब जो हेड कर रहे हैं उनको माना जाए, इसी इंटरप्रिटेशन के लिए। और फिर अदालत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आज ही मैंने अतरमुल्ला का जो एक स्टेटमेंट पढ़ी है, तो वो भी अदलिया की कारकर्दगी और अदलिया के इस तरीक़ाकार पे सवालात उठा रहे हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है, अब जो हम जमहूरी लोग हैं, हम तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने हमेशा देखो, हम हुकूमत में है तो हमने रियासत बचाने के लिए हमें पता था कि मिसाल के साथ बहुत नुकसान होगा, बहुत सी महंगाई होगी, और उसका नुकसान हमें हो रहा है। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि मुल्क, हमारा स्टेट जो है, हमारी रियासत कायम रहे, हमारी लॉयल्टी रियासत के साथ है। तो इसलिए हमने नेशनल सिक्योरिटी का ये इजलास बुलाया कि इस हालात में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है, जजेस अपने सामने हैं, तो उस पर क्या लाएमल, उस पर मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, सिक्योरिटी के होंगे, हुकूमत के होंगे, दूसरे होंगे, हो सकता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी हो, तो ताकि एक मुश्तरक का लाएमल बना के इस क्राइसिस से निकला जाए। पहले तो महंगाई थी, सियासी क्राइसिस, फिर एक आईनी और अदलिया का क्राइसिस शुरू हो गया, तो बहरान पे बहरान आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है सेनेटर साहब, क्या एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इदारे हुकूमत के इस मौक़िफ़ के साथ हैं, हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं कि इलेक्शन इल्तवा में चले जाएं और आम इंतखाबात के साथ, कौमी असम्बली के साथ जो सूबाई इंतखाबात हैं वो भी हो जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो अभी संगीन है? मैम, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हुक्म दिया गया कि आप इलेक्शन करें, 100 का 3-2 का फैसला था उनके बकौल, लेकिन हम मानते नहीं वो 4-3 का फैसला है। तो उस वक्त तो जब शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम स्टेक होल्डर को साथ बैठाया। उन्होंने वजारत दाखिला को भी बुलाया, सिक्योरिटी इदारों को भी बुलाया, बाकी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन को बुलाया। तो उसमें जो सिक्योरिटी के जो नुमाइंदे आए थे, उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। उसके बाद फिर उन्होंने ये फैसला जो है, इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया। तो वही तो अब उस पे ज़ाहिर है, अब जब सारे तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे, सियासी पार्टी के जो रहनुमा बैठेंगे, ज़ाहिर है कुछ सही हल निकालेंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेशनल सिक्योरिटी का जो भी डिसीजन अच्छा, होगा बसरा साहब, जैसे आपने देखा कि सेनेटर साहब कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी इदारे ही कह रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं अगर फंड्स मुहैया भी कर दिए जाए, तो और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि वो इलेक्शन कराए। अच्छा, पहली बात तो मेरी बात उस वक्त मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं फिर आपको आलिया ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत है कि इस वक्त जंगल का कानून नाफज हो चुका है। एक आइन, एक मुकद्दस हमारे पास डॉक्यूमेंट था जो हमारे मुल्क की सलामती का दामन है, जो हम सबको इकट्ठे रखा हुआ है। वैसे तो आप पहले भी देख लें कि हालात जो सूबों के अंदर हैं, जिस सूबाई मुनाफरत है और जिस तरह इस वक्त एक दूसरे को दूसरे से लड़ाया जा रहा है, वो हालात आपके सामने हैं। अभी अमली तौर पर इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक कुशन देकर एक आइन का वो जो उन्होंने फैसला जारी किया, अदरवाइज तो आइन तो टूट चुका है। आइन अगर टूट गया है तो मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी अदालत है, कौन सा इदारा है, कौन सा आइन है? इसीलिए तो हालात खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। तो मैं अभी भी कहूंगा हुकूमत को अक्ल और होश के नाखून ले। आपको, हमें पता है इस बात का कि अमली तौर पर आप इलेक्शन में, आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन में आपको शिकस्त नजर आ रही है, अवाम का सामना आप नहीं कर सकते, आप घबराए हुए हैं। लेकिन खुदारा रियासत पे और पाकिस्तान पे तरस खाएं। पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। आपसे हमने रात भी कहा है, हम आपसे डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हम इवन अगर आप इलेक्शन के नुक्ते पे आते हैं तो हम उन चीजों को भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन खुदारा आइन से खिलवाड़ ना करें। पाकिस्तान आइन से खेलना, इसका मतलब है आप आग से खेल रहे हैं। आप वो जो एजेंडा हमारे मुखालफों का है, हमारे दुश्मनों का है, अगर हम उसको खुद सर्व करना शुरू कर देंगे तो मुझे बताइए आलिया, हम कहाँ खड़े होंगे? मुझे बहुत एहतराम है तमाम जमातों का, मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ये आइन दिया था, हम ये कहते थे कि ये वाहिद आइन है जो हमको इकट्ठा रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मैं आज आपको अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर, एक
सियासी कारकुन के हालात बहुत खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हालात कितने खराब हो सकते हैं कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी की जरूरत भी महसूस की जा सकती है, और वो किस सूरत में हो सकती है? नहीं, मार्शल लॉ या इमरजेंसी क्या मसाइल का हल है? 3 मार्शल लॉ हमने लगा के देख लिए, क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए? इशू ये नहीं है। असल में हालात आप उसको जरा कनेक्ट करके देखें कि इस वक्त जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इस वक्त लोग जो मर रहे हैं। लेकिन बसरा साहब, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, वो तो पीटीआई की हुकूमत आ जाए या पीडीएम की हुकूमत ही कायम रहे, हालात तो जूं के तू ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये सब्ज बाग अवाम को दिखाना बंद कर दें। IMF के पास आप भी गए थे, अब भी आप आ जाएं तो आपने भी जाना है। इसहाक डार ने आज जाना था, लेकिन अमेरिका का दौरा उनका था, लेकिन वो भी मुलतवी कर दिया सिर्फ सियासी बुनियादों पर। तो अब ये देखिए कि हमारे हालात संगीन। एक बसरा साहब 1 मिनट दीजिएगा, साथ रहिएगा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। मेरे साथ जुल्फ़कार अली बदर साहब हैं। जुल्फ़कार अली बदर साहब, हुकूमत इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तो हर सूरत अमल करना है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं? देखिए मैडम, ये जो बसरा साहब बात कर रहे थे ना, मैं छोटा सा उसका जवाब देना चाहूँगा कि अदालत का जो फैसला है, ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे, और वो मैं ये बात करता हूँ कि अगर जजेस का इख्तलाफ है, 4 लोग अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दे रहे हैं और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, तो उसका भी एहतराम होना चाहिए था। बसरा साहब की असल बात यह है कि जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है ना कि सुओ मोटो की ज़रूरत नहीं थी, और ये मामला हाई कोर्ट के अंदर से अपील के तौर पे ऊपर आना चाहिए था और हम उसको सुन लेते। असल बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को ये फेवर देनी थी, और वो उन्होंने दे दी सुओ मोटो की सूरत में। एक आइनी और कानूनी जो प्रोसेस है उसको उन्होंने सैबोटाज किया। मामला यही है कि आइन के अंदर रहते हुए 90 दिन में इंतखाब होने थे, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन तमाम जजों की आरा तो ले ली जाती। और यहाँ पे ये जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने ऑफ़र की, डायलॉग की और के टेबल पे, असल प्रॉब्लम ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पीडीएम बनाई थी ना, तो उस टाइम पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 1 पेज पे इकट्ठा कर लिया था। तो असल प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब एक वाहिद सियासी लीडर हैं जो उस टेबल पे आके बैठने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान में अगर एमरजेंसी या मार्शल लॉ खुदा न खास्ता आ भी जाए, अगर ये मामला इस तरह रहा, तो वो भी मसले का हल नहीं है। लेकिन उसके लिए खान साहब को अपने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी छोड़नी होगी और टेबल पे बैठ के ये सोचना होगा कि मसले का हल क्या निकालते हैं। खान साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसपे उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता, इस बात का यकीन नहीं दिला सकता कि इंतखाबात का जो भी फैसला होगा मैं उसको तस्लीम करता हूं या नहीं करता। अब ये देखें इनके कॉल ऑफ फेल में क्या कितना तजाद है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, हुकूमत इलेक्शन में चली जाती है और तमाम पार्टीज जाके लड़ती हैं, खान साहब के लिए इतना आसान नहीं है कि वो मेजॉरिटी ले सकें। जब ग्राउंड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और बाकी पार्टियां भी इतनी कमज़ोर नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेक है, सारे लोग करेंगे। फिर इंडिविजुअल्स भी मैटर करते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो इंतखाबी कैंडिडेट होते हैं। असल बात यह है कि खान साहब ने इस मुल्क के अंदर ये कयास जारी रखना है। अगर इंतखाबात हो जाते हैं और इंतखाबात की कोई गारंटी करे कि खान साहब उस इंतखाबात के नतीजे को तस्लीम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंतखाबात हो जाते हैं और उसके नताइज को खान साहब एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप क्या समझती हैं कि इस मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? फिर यही प्रॉब्लम रहेगी, यही मामला रहेगा। असल इसका हल ये है कि खान साहब ये जो बात करते हैं कि जी मैं टेबल पे आ जाता हूँ, रोड मैप दिया जाए। मेरी बात सुन ले जरा, रोड मैप दिया जाए। खान साहब को कहें कि अनकंडीशनल तौर पे आप अपना रोड मैप लेके आए और बैठ के दूसरी पार्टियों का भी रोड मैप सुन लें। कोई 2 बातें अपनी मनवाने, 2 बातें दूसरों की मान लें, और पाकिस्तान के अंदर खुदारा सियासी और मुआशी इस्तेकाम पैदा करने की तरफ मामला किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से खान साहब कभी अमेरिका के खिलाफ बयानियां लेके चले होते हैं, कभी फौज के खिलाफ, कभी अदलिया के खिलाफ,
तो ये मामला तो ऐसे है। और जो अदालत रात को 12 बजे बैठी थी वो हमारे हक में नहीं बैठी थी, वो डिप्टी स्पीकर ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन शिकनी की थी, उन्होंने आइन शिकनी रोकी है। और आज जो सुओ मोटो लिया गया है वो आइन शिकनी के लिए नहीं लिया गया, वो फेवर पुचाने के लिए दिया गया है। जी ठीक है, और इसके अंदर हमें खुदारा डिफरेंस रखना है। अब जाहिर है कि ये अपनी अपनी राह है और इसमें नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। मामला यहाँ पे इलेक्शंस का नहीं है, इलेक्शन करवाए जाएं ना करवाए जाएं, मामला ये है कि ये जो पोलराइजेशन है जिसकी आपने बात की वो इस हद तक बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दुश्मनी, सियासत दुश्मनी में तब्दील हो गई है। सेनेटर गौस साहब, ये जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, रोड मैप दिया जाए, तो रोड मैप क्या हुकूमत ऑफर करेगी? एक कदम अगर इमरान खान पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, साथ बैठने को तैयार हो गए, तो हुकूमत को भी तो चाहिए कि रोड मैप दे दे इमरान खान साहब को कि ये हमारे पास है, इन नुकात पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। देखिए जी, हमने तो पहले पेशकश की है और खान साहब, असल में खान साहब की कोई गारंटी दे रही है कि खान साहब किसी बात पे कायम रहेंगे। अच्छा, सेनेटर साहब आपकी बात मुकम्मल करते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक। इमरान खान सब हुकूमत से रोड मैप मांग रहे हैं कि मैं एक कदम पीछे हटने को तैयार हूं, मुझे रोड मैप दिया जाए। सेनेटर गौस साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। जी सेनेटर साहब। जी मैडम, मैं यही कहा है कि खान साहब की कोई गारंटी दे दे कि खान साहब अपनी बात पे कायम रहेंगे। खान साहब का बयानी सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। अभी कुछ दिन पहले तो वो कह रहे थे नहीं हमने इलेक्शन कराने हैं और ये कराने हैं। आप कह रहे हैं कि हम 14 अक्टूबर में इलेक्शन के लिए पीछे हटने को तैयार हैं, हमें बता दिया जाए। तो हम तो कल भी हमारे जो इंजीनियर गुलाम दस्तगीर साहब थे, खुर्रम दस्तगीर साहब थे, उन्होंने मीडिया में कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए अगर वो बैठना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो हम मुज़ाकरात तो एक टेबल पे, लेकिन कोई ऐसा उनकी कोई गारंटी दे। उनके जो अपने बंदे हैं वो खुद कहते हैं कि खान साहब वो हमसे जब मुज़ाकरात करते हैं तो हम आपसे जब कोई डिस्कशन होती है, जब उसका कोई रिजल्ट निकलता है, जब खान साहब के पास जाता है तो खान साहब वीटो कर देते हैं। मसला खान साहब लेकिन सेनेटर साहब, फवाद चौधरी साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी है और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पीडीएम की जमातें और पीटीआई तीनों को बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। तो आप इमरान खान साहब से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई ग्रंटर तो हो, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट बीच में बैठेगी तो बातचीत कोई किसी नतीजा खेज हो सकती है? मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में बैठना चाहिए और मुज़ाकरात होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों खान साहब ने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएं, उधर वो भी होंगे, बात के मामले को तय कर लेते हैं। तो खान साहब उससे पीछे हट के कि नहीं मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। तो देखो बिल्कुल ये एक उनकी ऐसी बेतुकी बातें होती हैं कि मतलब किसी को समझ से बाहर आता रहे। वो जिस तरह राणा साहब ने कहा है कि पहले उनको सियासतदान बनना चाहिए, खान साहब सियासतदान बने, अपनी अना और ईगो से बाहर हैं और ज़ाहिर जमहूरी हम लोग हैं, मसाइल का हल जो है वो टेबल पे बैठ के निकलता है। कुछ हमारी सुने, कुछ अपनी सुने, कुछ हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे। तो मसाइल का हल इस तरह निकल रहा है। हम 12 पार्टी जो हुकूमत कर रही है उसमें ज़ाहिर हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सारे मिल बैठ के मसाइल को जो है वो हल करते हैं। लेकिन गौस साहब, ये अब असूली तौर पर खासकर पीएमएलएन ने ये फैसला कर लिया, क्योंकि फ्रंट पर तो पीएमएलएन है, तो ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे और कौमी असम्बली के इलेक्शन में ही जो सूबाई इलेक्शन है वो तभी करवाए जाएंगे। ये फैसला तो पीएमएलएन की हद तक तो हो चुका है, चाहे वो टकराव हो, किसी दायरे की हुक्म अदूली हो, कुछ भी हो, ये फैसला तो है। नहीं, हमने टकराव वाली पॉलिसी इख्तियार ही नहीं की। हम तो अपना जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट एक हमारा इदारा है उसको इस्तेमाल किया, कैबिनेट पे किया है। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस पे जा रहे हैं। हमने तो कोई किसी जात के खिलाफ तो नहीं, हमने कोई सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो नहीं किया, हमने कोई चीफ जस्टिस को गालियां तो नहीं दी, किसी को नहीं दी। खान साहब तो हर चीज को, खान साहब का ये वतीरा होता है कि अब देखो ना, कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग अनाउंस हुई तो खान साहब स्टेटमेंट है कि देखो ये कानून वाले फौज को हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं और फौज हमारे सामने आ जाएगी। पहले से ही वो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि फौज जो है ना उसको, इस फैसले को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि ये जो फैसला फौज का होगा। तो हर मौके पे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, कभी पायलट साहब की गर्दान, कभी
किसी की कभी किसी भी सियासतदान को तो खैर वैसे वो गालियां देते रहते हैं। इनकी सारी पार्टियां, इनके ये सोशल मीडिया वर्कर हैं, वो ट्रोलिंग करते रहते अच्छा, हैं हमारी लेकिन सेनेटर साहब, अगर आप थोड़ा सा समझा दीजिए कि अगर कौमी सलामती कमेटी में ये आ भी जाता है कि इलेक्शन अभी जो है वो नागुज़ीर हालात में मुमकिन नहीं है, तो इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह पे कायम होगा ना, उस फैसले को तो मानना होगा। तो ये फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे अपनी अपील को? नहीं बेटा, हमारा ये स्टांस है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच का फैसला नहीं है, सिर्फ 3 जजेस का है। जज उसमें 15-16 जजेस हैं, तो बाकी जजेस का और व्यू है जो इन्होंने खुद एक मेंबर बनाए थे। अब जमाल खैर साहब, मंसूर साहब, दूसरे जो एक थे क्या नाम था, उन्होंने अपने अपने या 4 जी, अपने या अफरीदी जी। गलत है। आप देखो वो एक, अब एक मसला ये है कि सभी तो जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट के, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। कल कल हम दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तो फुल बेंच बना लें और हमें ऑर्डर करें कि क्या हमने करना है। अभी जाना तो अभी हम जाने को तैयार हैं। देखो हमारे उम्मीदवार ने कागजात दाखिल कराए हुए, काले के फवाद चली कि जी कागजात वापस ले रहे हैं, तो फिर हमारी तरदीद है कि नहीं कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, हर सूरत लड़ेंगे। तो अच्छा, मसला ये है कि यानी इलेक्शन कि ऐसे हों। आप लोग फुल बेंच के लिए कह रहे हैं। फुल बेंच के लिए जाहिर है कि हुकूमत ने मीडिया पे आके कह दिया, कैबिनेट में कह दिया, पार्लियामेंट में कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस पर तो कुछ भी नहीं होगा ना। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा हुकूमत को भी, और कहना पड़ेगा कि ये हमारी अपील है, इसको सुना जाए। तो उसके लिए कोई एफर्ट तो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल यही तरीकाकार यही है, मकसद हमारा ये है कि हम बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं। पूरी कौमी असम्बली की तरफ से करारदाद पास हुई है, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, और शायद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में यही होगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इसको जो है तमाम फुल बेंच इसको सुने। ये देखो, इससे सारे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मुल्क में और इंतशार बढ़ेगा। जी ठीक है, जब इस ठीक। हालात इस पे, तो हम तो चाहते हैं मुल्क की स्टेबिलिटी है, ऐसे इलेक्शन हो कि मुल्क स्टेबिलिटी और सारे तमाम लोग जो है इलेक्शन माने। जी और ठीक खान है, साहब ने पहले से कह दिया कि जुल्फ़िकार नो अली इलेक्शन। साहब, ये जो बता रहे हैं गौस साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि उनके पास रीजंस हैं, लॉजिक है कि वो इलेक्शंस में क्यों नहीं जा सकते। और उसमें जाहिर है कि पार्लियामेंट से लेकर कैबिनेट से लेकर कौमी सलामती कमेटी की के मिनट्स और उसकी सारा इलामिया या उसकी जो कुछ भी उसका फैसला होगा वो भी होगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग उनके पास हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है कि लिहाजा हमें सुना जाए कि ये हमारे पास ऑब्जेक्शंस हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, आपका फैसला है। चाहे आप कहें कि ये बेंच फुल कोर्ट नहीं था, ये 3-2 का फैसला था, 3-4 का फैसला था, वट जो आप कहें, लेकिन ये फैसला आ चुका है, इसको तो अमल करना है। इसको काउंटर करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई अपील तो करनी ही है, तभी जाके सुनी जाएगी। और उसके लिए कोई किसी टाइम का इंतजार किया जा रहा है, कोई होमवर्क किया जा रहा है, या उसके लिए जाना भी है, या बराह रास्त सिर्फ इनकार ही करना है? ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो जहाँ पे भी बैठ के जो करना चाहे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन असल बात देखने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न है, जिसको चीफ जस्टिस साहब को एड्रेस करने, जिस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत थी, उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया। देखिए, जब 184(3) के ऊपर उन्होंने सुओ मोटो लिया इलेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर उनको दीगर जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनका भी जुडिशल माइंड को रीड करना चाहिए था। उन्होंने, अगर वो स्लैश डाउन होते 7 से 3 रह गया, और उन्होंने जो 4 लोगों की आरा को छोड़ के 3 लोगों की जो जुडिशल ऑर्डर किया है और उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ठीक है, उन्होंने कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 4 लोगों का है, वो भी ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये चाहिए था कि इसके अंदर अपने हाउस को इन ऑर्डर करके चीज़ों को बेहतर करते, तमाम जजेस को ऑन बोर्ड करते, आपस में चाहे कोर्ट में बैठ के नहीं लेकिन ऑफ कोर्ट बैठ के आपस में डिस्कशन कर लेते। दे शुड एग्री टू डिसएग्री। बट ये जो मामला बाहर आया है, ये पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ पोलराइजेशन को मज़ीद इसमें इजाफा हुआ, कम नहीं कर सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ने भी हम्बल सबमिशन की है। जो हुकूमत है वो बिल्कुल इसके रिव्यू में जाएगी, वो अपनी टाइमिंग करके जाएगी। 30 दिन का टाइम होता है,
वो 5 दिन बाद जाए, 10 दिन बाद जाए, बिल्कुल जाएगी। और दूसरी तरफ एक जो कानून पास कर दिया गया है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस बारे में बात की थी कि 19वीं तरमीम हमें ब्लैकमेल करके, हमें प्रेशर डाल के पास करवाई गई, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाकी सारे मामलात में सारे इख्तियारात जजेस ने ले लिए। देखिए ये जो सुओ मोटो का भी मैटर है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है इट इज द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वन पर्सन। अगर कैबिनेट भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट इज कैबिनेट, तो इसी तरह एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जाहिर है कि पहले तो यही लॉ था ना, कि सो मोटो का यही था कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनके पास ही ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सो मोटो ले सकते हैं। तो ये तो उनके पास अपनी चल रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखिए वो एक ट्रेडिशन चल रही थी कि चीफ जस्टिस उसको उस पावर को एंजॉय करते थे, यूज करते थे। अदरवाइज कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इट इज द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो कानून पास किया गया इसके अंदर अब उसके अंदर मेंशन किया गया कि थ्री मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो तीनों मिल के डिसाइड करेंगे कि आया कि सुओ मोटो लेना बनता है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर बाज़ दफ़ा चीज़ें हमारे हक में जा सकती हैं, बाज़ दफ़ा खिलाफ जा सकती हैं, बट एटलीस्ट तमाम बार एसोसिएशन की और जो वकला लीडर्स हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि किसी एक जज के पास जुडिशल डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए कि वो तमाम के तमाम फैसले अकेला ही फैसला करके उसका कर दे। और क्योंकि इसमें बहुत सारे फैसले ऐसे आए जैसे 63A की पहली इंटरप्रिटेशन कुछ और थी, दूसरी कुछ और थी, जजेस ने आपस में उन्हीं जजेस ने किया तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो असल बात कहने की ये है कि ये जब कोई और आइन शिकनी करे तो कोई उसके ऊपर मामला आवाज उठती है, लेकिन जब कोई जज आइन शिकनी करे या चीफ जस्टिस करे तो उसके लिए हमें तो अब कहां पे जाहिर जाना है कि है, किसके रेफरेंस, पास अब जाना है, जाहिर है किसका कि दरवाजा सुप्रीम खटखटाना है। जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस की भी तैयारी हुकूमत कर रही है, क्या कोई ऐसा रेफरेंस भी दायर करने जा रहे हैं? देखिए ये मेरे पास इस चीज की कोई डिटेल नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन असल बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और क्या ही अच्छा हो कि पोलराइजेशन को कम करने राइट जी ठीक है। सेनेटर गौस साहब आप क्या समझ रहे हैं कि अगर इतना ही इख्तिलाफ मौजूद है बेंच से और जजेस से और चीफ जस्टिस साहब से, तो इसके लिए रेफरेंस की भी तैयारी की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, उसके लिए अभी कोई पेशकदमी नहीं हुई, तो क्या वजह है कि कोई इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, कोई रेफरेंस दायर करेंगे? देखो जी, हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट और जो हमारी गवर्नमेंट है और इस अदलिया के दरमियान कोई इतनी रिफ्ट बन जाए या टेंशन बने। हम तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में मामला हल हो जाएं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जरूर फुल बेंच बनाएंगे और उस मसले का हल निकलेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब और शौकत बसरा साहब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सूरत हाल में हुकूमत जो है वो तमाम दाव पेच लगा रही है कि इलेक्शन को इल्तवा में किस तरह से डाला जा सकता है, और आगे चलकर अभी इसके ऊपर राह हमवार की जा रही है कि इस फैसले के रिव्यू में जाया जाए, लेकिन अभी रिव्यू में नहीं गई है। आगे चलकर देखते हैं कि हुकूमत इस रिव्यू में जाती है या फिर कोई रेफरेंस लेकर आती है, वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत आती है या फिर तौहीन अदालत जो है किसी और के खिलाफ होती है। ये तमाम मामलात अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।